लेकर के ब्रह्मलोक चले गए। देखें आप कन्हैया क्या करता है। वास्तव में भगवान है तो वो यहाँ से लेके गए। ब्रह्मा जी ने बालकों को उठाया, ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान कृष्ण समझ गए आज ये बुद्धा मेरे जो पीछे पड़ा है ना, मेरी परीक्षा करने आया है। एक ही क्षण में अनेक बच्चों का स्वरूप धारण किए, अनेक बालकों का स्वरूप धारण कर लिया भगवान ने। यावत वस्त्रपाकं कुर्यात् कामाभ्युदयतं महः, यावत् षष्ठे विषाणवेनो दशरथ यावत् विभूषं वरामः। एक क्षण में ही भगवान ने अपने अनेकों रूपों को प्रकट कर दिया और ब्रह्मा जी के मान का मर्दन कर दिया। कथा बहुत लंबी है, समय अभाव है, पर कथा छूटनी नहीं चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं संक्षिप्त में निवेदन करते हुए ब्रह्मा जी द्वारा भगवान बाल कृष्ण की फिर स्तुति होती है। नौमीयं ते प्रभु वसेतंबराय गुंजावतं परिवच्चन सन्मुखाय वन्नस्ते कवचेत्र विशानवेनो लक्षं श्रीहे तदुपते पशुपांगदाय। तब उनको ब्रह्मा जी को निश्चय हुआ यही परमात्मा, यही परमात्मा प्रेम तत्व। और एक दिन भगवान ने मैया से कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया, मुझे भी गौचारण के लिए जाना है, गाय चरानी है। तो बाकायदा मैया ने मुहूर्त निकलवा करके मुहूर्त से गाय चराने के लिए कन्हैया को भेजा। प्रातःकाल स्नान ध्यान करवा करके मुहूर्त के अनुसार कन्हैया गाय चराने जाते हैं और वहाँ धेनुका सुर का वध करते हैं। और गाय चराते चराते बाल लीलाएं करते करते एक दिन कालिये नाग का मर्दन करते हैं। श्री कृष्ण ने विचार किया कल कालिया नाग को सजा देनी है, क्यों ये ब्रजवासियों को त्रास देता है, कल कालिया नाग को सजा दूंगा। भगवान ने विचार किया मेरे बड़े भैया बलराम शेष नाग के स्वरूप है, कालिया नाग और शेष अवतार बलराम जी ये जाति के भाई हैं। सजा करने के लिए जाऊं और कदाचित बड़े भैया मुझे ऐसा कहे कि नाग के पीछे क्यों पड़ता है, उसको त्रास क्यों देता है, दोनों जाति भाई है ना। तो बड़े भैया ऐसा बोले और तब दो भाइयों में झगड़ा हुई है तो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि कल बलराम जी मेरे साथ जाए ही नहीं, गौचारण के भोजन हो गया। तो श्री भगवान कहते हैं कि सैया में सोने की तैयारी में है, तो यशोदा मैया वहाँ बैठी है। बाल कृष्ण हंसते हैं, यशोदा मैया पूछती है बेटा क्यों हंसता है, क्या बात है। तो बाल कृष्ण ने कहा मैया ये मेरे बड़े जो भैया हैं आज एक गधे के पीछे पड़े थे, गधे को मार करके आए हैं। तो बलराम जी को बड़ा बुरा लगा। बलराम जी ने कहा मैया वह गधा नहीं बड़ा राक्षस था, मैंने राक्षस को मारा था, सबको मैंने फल खिलाए। बाल कृष्ण ने कहा मैया राक्षस नहीं वो गधा था, धेनुका सुर जो था गधे के रूप में आया। ऐसा जब कहा तो बलराम जी को बड़ा बुरा लगा। कन्हैया तुम ऐसा कहते हो, कल मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बस और क्या चाहिए था, भगवान का काम हो गया। तो
तो भगवान कहते हैं कि भैया कल मत जाना, परसों में आपको प्रणाम करके मना लूंगा। बस बालकृष्ण को सब कुछ समझ में आ गया था, कल मेरे साथ बलराम भैया नहीं जाएंगे, और यही भगवान चाहते थे। दूसरे दिन श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ यमुना के किनारे गए। यमुना जी में जहाँ कालिया नाग रहता है, वहाँ जल का रंग बिगड़ गया, लोगों को बहुत त्रास होता था। श्री कृष्ण वहाँ आए हैं, गेंद के बहाने खेलने लगे और ऐसी प्रतिज्ञा की कि जिसके हाथ से गेंद यमुना जी में गिर जाए वो ही उसके अंदर से लेकर के श्री कृष्ण ने जोर से गेंद फेंक दी और कहने लगे अब मेरे हाथ से गेंद गई है तो मैं ही लेकर के आऊंगा। सारे ग्वाल बाल कृष्ण को पकड़ते हैं, कन्हैया गेंद गई सो गई, तुम्हें अंदर नहीं जाना, मैं तुम्हें संभालता हूँ। यशोदा मैया ने मुझे कहा है कि मेरे लाल को संभालना, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ग्वाल बालों में से सब उस कन्हैया का ध्यान रखना चाहते हैं, पर कन्हैया की लीला परंपार है। और बालक भी जानते हैं कि इस यमुना में कालिया नाग रहता है। तो कन्हैया कहते हैं कि मेरे पास नाग मंत्र है, झूठ बोलते हैं। उस नाग मंत्र के द्वारा नाग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो मंत्र ऐसा मंत्र है उससे मैं जलूंगा भी नहीं। भगवान यमुना में प्रवेश करते हैं और लीला करते हैं जल में। कालिया नाग के फनों के ऊपर टूट पड़ते हैं, फनों के ऊपर विराजमान श्री कृष्ण हैं, कई कई पर मारते हैं, उसको मारते हैं। कालिया नाग व्याकुल होता है, बार बार जब देख रहे हैं कन्हैया का होठ हिलता है कि कोई मंत्र जपना होगा, ऐसा लगता है विश्वासी बोले हैं कन्हैया कोई मंत्र जप रहा है, बालकों को कहा कि मैं अभी आता हूँ। और कालिया नाग को भगवान मारते नहीं हैं। कालिया नाग ने क्षमा मांगी, भगवान ने कहा यहाँ से रमणक द्वीप में चले जाओ। कहा रमणक द्वीप में चले जाओ, यहाँ मेरे जलवासी ब्रजवासी जल पान करने के लिए आते हैं, तुम्हारे रहने से ये जल बिगड़ जाता है, यहाँ से रमणक द्वीप जाओ। कालिया नाग को ऐसी आज्ञा दी। फिर श्री कृष्ण बाहर आए हैं, ग्वाल बाल मित्रों को ब्रजवासियों को अति आनंद हुआ। भगवान की लीलाएं आगे बढ़ती है और श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के 24वें अध्याय में इंद्र यज्ञ का निवारण करते हैं भगवान। बस ये कथा वो सुन लीजिए आज की, उसके बाद आरती करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रह करके अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। उन्होंने एक दिन देखा
आप बैठ जाइए। उन्होंने एक दिन देखा वहां के सब गोप इंद्र यज्ञ कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं है, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर के उन्होंने नंद बाबा से और आदि बड़े बड़े जो गोप थे उनसे पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम है, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है, इसका फल क्या है और किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों द्वारा ये यज्ञ किया करते हैं, तो पिताजी आप मुझे अवश्य बताइए। आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। ये बात सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। पिताजी, जो संत पुरुष सबकी अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु है, न उदासीन उनके पास छिपाने की कोई वस्तु होती है, परंतु यदि ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की बाती उदासीन भी नहीं करनी चाहिए। मित्र जो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। ये संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है,